मैं हूं आपके साथ ऋतु। अक्सर ऐसा माना जाता है कि कैंसर सिर्फ खराब लाइफस्टाइल, धूम्रपान, शराब या बदकिस्मती की वजह से होता है, लेकिन इसके पीछे एक अहम कारण वो है जोखिम भरा, जो कि अगर परिवार में माता पिता या करीबी रिश्तेदार को कैंसर है तो बच्चों में इसका जोखिम कई हद तक बढ़ सकता है। लेकिन यह बीमारी सीधे माता पिता से बच्चों में कभी नहीं फैलती है। यूएस नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के अनुसार कैंसर सकारात्मक नहीं होता और ट्यूमर कोशिकाओं में हुए जेनेटिक्स बदलाव अगली पीढ़ी में सीधे ट्रांसफर नहीं होते हैं। लेकिन अगर माता पिता के अंडांशु यानी एग या शुक्राणु यानी स्पर्म कोशिकाओं में ऐसा जेनेटिक म्यूटेशन मौजूद है तो कैंसर का खतरा कई हद तक बच्चों में बढ़ जाता है, तो वह बच्चों को विरासत में भी मिल सकता है। यही वजह है कि कुछ परिवारों में कैंसर के मामले बार बार देखने को मिलते हैं। संस्थान के मुताबिक कुल कैंसर मामलों में लगभग 5 से 8% कैंसर आनुवंशिक कारणों से जुड़े हैं। इसका मतलब यह नहीं कि जेनेटिक म्यूटेशन होने पर कैंसर होना तय है, बल्कि केवल इतना कि व्यक्ति का रिस्क सामान्य से ज्यादा हो जाता है। कैंसर सर्जन बताते हैं कि कैंसर छूत की बीमारी कतई नहीं है, लेकिन माता पिता से बच्चों को कैंसर सीधे नहीं फैलते हैं, लेकिन जोखिम ट्रांसफर हो सकता है। ऐसे में समय पर जांच और सतर्कता बेहद जरूरी है। स्तन कैंसर जो है वो महिलाओं में सबसे आम अनुवंशिक कैंसर माना जाता है। यह मुख्य रूप से BRCA1 और BRCA2 जीन म्यूटेशन से जुड़ा होता है। सामान्य महिलाओं में इसका खतरा करीब 12% होता है, जबकि इस म्यूटेशन वाली महिलाओं में यह जोखिम 60 से 80% तक पहुंच जाता है। बचाव के लिए 20 से 25 साल की उम्र में ही नियमित स्क्रीनिंग जैसे MRI और बाद में मेमोग्राफी करवाना, वजन नियंत्रित रखना और शराब से दूरी बनाना अति आवश्यक है। ओवेरियन कैंसर की भी अक्सर BRCA म्यूटेशन और लींच सिंड्रोम से जुड़ा होता है। इसके लक्षण समान होने के कारण यह देर से पकड़ सकता है, जिससे खतरा कई हद तक बढ़ जाता है। महिलाओं को 20 से 30 साल की उम्र में प्लेसिंग जांच और ब्लड टेस्ट नियमित रूप से करवाते रहना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल कैंसर, लिंग स्ट्रोम और FAP जैसी आनुवंशिक स्थितियों से जुड़ा हुआ एक कैंसर है जो युवाओं को कभी भी हो सकता है। समय समय पर कोलोनोस्कोपी कराने से कैंसर बनने से पहले ही गांठ को हटाया जा सकता है। फाइबर युक्त आहार और नियमित व्यायाम इसके लिए बहुत ही सहायक साबित हो सकते हैं। प्रोस्टेट कैंसर में यदि परिवार में किसी को कम उम्र में यह बीमारी हुई तो जोखिम 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। हाई रिस्क पुरुषों को 40 साल की उम्र से स्क्रीनिंग शुरू कर देनी चाहिए। अगर हम बात करें स्किन कैंसर की, तो स्किन कैंसर में CDKN2A जैसे जीन म्यूटेशन की भूमिका होती है। हालांकि इससे मृत्यु की संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी समय रहते पहचानना बेहद जरूरी है। कुल मिलाकर परिवार में कैंसर का इतिहास हो तो डरने की नहीं, बल्कि जागरूक रहने और समय पर जांच करवाने की जरूरत है। सही लाइफस्टाइल और नियमित स्क्रीनिंग से जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है और आपकी जान को आसानी से बचाया जा सकता है। अभी के इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखिए TV12। धन्यवाद।